दोस्तों आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी एक अजनबी लड़की की है जो पार्टी में जाती है और वहीं पर फुल मस्ती करती है। आशिका के अंकल की लड़की की शादी थी तो उसका और उसके पापा का जाना ज़रूरी था इसलिए, लेकिन उसके पापा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई तो आशिका को अकेले ही जाना पड़ा। प्रोग्राम एक होटल में था और प्रोग्राम घर से ज़्यादा दूर नहीं था तो आशिका अपनी स्कूटी लेकर चली गई। वह बहुत ही शर्मीली लड़की थी। वह किसी लड़के की तरफ देखती नहीं थी। उसे क्या पता था कि आज उसकी शराफत का लोग गलत फ़ायदा उठाने वाले हैं। वह पार्टी में पहुंच गई। फिर उसने कन्यादान किया और स्टेज पर जाकर दीदी को गिफ्ट किया और खाना पीना खाकर घर की तरफ चल दी। तभी उसे याद आया कि पापा ने कहा था कि एक बार अंकल को हेलो बोलकर ज़रूर आना। तो आशिका अंकल को ढूंढने लगी। काफ़ी देर हो गई पर अंकल उसे कहीं नज़र नहीं आए। वहाँ पर सारे लड़के आशिका को घूर कर देख रहे थे क्योंकि वह आज बहुत सुंदर लग रही थी। उसने जीन्स पैंट और टॉप पहना हुआ था। उसका टॉप थोड़ा छोटा था जिससे उसकी नाभि साफ दिखाई दे रही थी। उसकी गोल नाभि को देखकर सभी पागल हुए जा रहे थे। तभी अचानक आशिका को आंटी दिखी। आशिका ने आंटी से पूछा, अंकल कहाँ हैं? तो आंटी ने बाहर की तरफ इशारा करके बता दिया कि तुम्हारे अंकल वहाँ पर है। आशिका वहाँ पर जाना नहीं चाहती थी क्योंकि वहाँ पर कई सारे लड़के खड़े थे, लेकिन उसके पापा ने बोला था इसलिए जाना ज़रूरी था। फिर आशिका वहाँ पर गई जहाँ अंकल खड़े थे और आशिका ने अंकल को हेलो बोला। अंकल उस समय पूरे नशे में थे। उन्होंने आशिका को गले से लगा लिया और वाइन का गिलास उसे दे दिया। आशिका ने मना किया पर अंकल नहीं माने और उसे पिला दिया जिससे आशिका को नशा सा होने लगा। फिर आशिका ने अपने घर जाने के लिए स्कूटी ली। जैसे ही स्टार्ट करने को चली तो आशिका वहीं पर गिरकर बेहोश हो गई। फिर जब उसकी आँख खुली तो एक लड़का उसके पास बैठा था। आशिका ने पूछा, मैं कहाँ हूँ? तो उस लड़के ने बताया, तुम मेरे कमरे में हो और तुम मुझे पार्टी के बाहर पार्किंग में बेहोश पड़ी मिली। फिर आशिका ने थैंक बोला और उठकर जाने लगी तो उसने आशिका को रोका और कहा, रात के 1 बज गए हैं, अब तुम कहाँ जाओगी? मेरे पास ठहर जाओ, कल सुबह चली जाना।